हमें मृत्यु से बचाने वाला इस दुनिया में एक ही है। हमें आजादी देने वाला इस दुनिया में एक ही है और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। कौन सा भी पुस्तक आप पढ़िए, कौन सा भी नॉलेज आप ले लीजिए, उसका उत्तर आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक ही किताब है जिसको बाइबल कहते हैं, जिसको पवित्र शास्त्र कहते हैं, जिसको नियम शास्त्र कहते हैं। खाली यही हमें उत्तर देता है कि हमें मौत से हमें कौन बचाए, हमें कैसे आजादी मिल सकती है। इसका उत्तर आज हम जानेंगे। हेलो चल, हालेलुया। बाइबल एक अद्भुत पुस्तक है, एक अद्भुत किताब जो किसी एक ने नहीं लिखी। कहीं जंगल में जाके, कहीं पहाड़ी पर चढ़ के, अकेले में बैठ के नहीं लिखी है। 40 अलग अलग परमेश्वर के द्वारा प्रेरित हुए हुए लोगों ने पवित्र आत्मा के द्वारा एक किताब, जिसको लिखने में 1400 साल इतना बड़ा प्रचंड काल लग गया। और एक किताब उस परमेश्वर के बारे में बताती है। ये किताब मनुष्य के लिए जो परमेश्वर ने योजना की है उसके बारे में बताती है। मनुष्य कैसे आजाद बन सकता है इसके बारे में सिखाती है। मनुष्य का जीवन कैसे सफल होगा इसके बारे में सिखाती है। मनुष्य कैसे दुख से बाहर निकल के आनंदित रह सकता है उसके बारे में सिखाती है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। एक अद्भुत पुस्तक जो परमेश्वर ने दी है मनुष्य के लिए। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि लोग सत्य को समझना नहीं चाहते। जो सत्य है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। ऐसा लग रहा है मैं मोदी जी की तरह भाषण दे रहा हूं। थोड़ा थोड़ा मजाक भी होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो भी संदेश देने वाला है वो खुद के मन से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से देता है। तो मैं यहाँ पे शून्य हूँ, मेरा नाम क्या है ये भी मैं नहीं जानता हूँ। आज वचन से बात करेंगे, परमेश्वर की पुस्तक बाइबल से बात करेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय वचन क्रमांक 32, यूहन्ना 8:32 एक जबरदस्त वचन तिथं लिहिलेलं आहे। आणि त्या वचनावरती आपण थोडं फोकस करूया। आपलं मन, आपलं लक्ष त्या वचनाकडे आपण थोडं लावूया। वचन काय सांगत आहे, परमेश्वर काय बोलत आहे, काय सांगू इच्छित आहे, त्याच्यावरती थोडं आपण ध्यान देऊया। कुणीतरी वाचलं तर बरं होईल। यूहन्ना 8:32, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय वचन क्रमांक 32। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। देवाचं वचन सांगत आहे सत्य तुम्हाला समजेल आणि सत्य तुम्हाला स्वतंत्र करेल, तुम्हाला बंधमुक्त करेल। आणि म्हणून प्रश्न आहे की काय सत्य मला समजलंय का? सत्य जर मला नाही समजलं तर मी बंधमुक्त होऊ शकणार नाहीये। कोणी म्हणेल की सत्य काय आहे? प्रेज लॉर्ड। कुणाच्या मनामध्ये प्रश्न येऊ शकतो की सत्य काय आहे की जे सत्य समजल्यानंतर मला बंधमुक्त होईल किंवा मी स्वतंत्र होईल। देवाचं वचन हे सत्य आहे। देवाचं वचन एक सत्य आहे। परमेश्वराचं वचन सांगत आहे सत्य तुम्हाला समजेल आणि
हिंदी मध्ये लिहिलेलं आहे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. जोपर्यंत मी सत्य समजून घेणार नाही हे लक्षात ठेवा, जोपर्यंत सत्य काय आहे त्याचा शोध मी करणार नाही आहे, तोपर्यंत मी स्वतंत्र होऊ शकत नाही आहे. प्रेज द लॉर्ड. हेलो, समझ में आ रहा है सभी को? हिंदी मराठी समझ में आ रहा है? सही तो? जब तक सत्य को मैं नहीं समझूंगा तब तक मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता हूं. तो मुझे पहला काम क्या करने का है? मुझे सत्य को जानना है, सत्य को मुझे समझना है. वचन क्या कह रहा है उसके ऊपर मुझे ध्यान लगाना है. जब तक मैं ध्यान नहीं लगाऊंगा तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा. प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून या जगामध्ये एक सत्य आहे, ते म्हणजे मृत्यू. बापरे, सत्य काय आहे? मृत्यू. आणि त्या मृत्यूपासून मला कोण सोडवणार? कितीही वर्षे जगलो, एक दिन तो आने वाला है, पक्का आने वाला है. पता नहीं है कौन सा दिन है, कौन सी घटना है, कौन सा क्षण है, लेकिन वो आने वाला है. लेकिन बाइबल हमें बताती है तुम मृत्यु से पार होकर स्वतंत्र बन सकते हो. प्रेज द लॉर्ड. हेलो, मृत्यु से पार होकर हम स्वतंत्र बन सकते हैं. कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन मार्क. कोई पूछेगा आपसे मैं स्वतंत्र कैसे बन सकता हूं, तो परमेश्वर का वचन जब तक मैं नहीं जानूंगा, जब तक उसकी खोज में नहीं करूंगा, तब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा. प्रेज द लॉर्ड. पाठीमागची मराठी समजते का? जोपर्यंत मला सत्य समजणार नाही आहे तोपर्यंत सत्य मला बंधमुक्त करू शकणार नाही आहे. आणि मग सत्य आहे तरी काय? क्वेश्चन मार्क. वो सत्य क्या है जो हमें स्वतंत्र कर सकता है? सत्य है यीशु मसीह. प्रेज द लॉर्ड. सत्य काय आहे? येशू ख्रिस्त हाच सत्य आहे. योहान 14 वचन क्रमांक 6. जगातील कुठल्याही पुस्तकामध्ये तुम्ही वाचा, तुम्ही शोधून दाखवा, तुम्ही मंदिरात त्यांनी हारतो. जेवढे पण साधू संत भक्तगण संदेश देणारे, ज्ञान सांगणारे लोक, ते कोणीही असू द्या, परंतु कोणीही म्हटलं नाही की मीच तो आहे, परंतु येशूनं सांगितलं मार्ग, सत्य आणि जीवन मीच आहे. मार्ग, सत्य आणि जीवन मीच आहे. कोणी सांगितलं? येशूनं सांगितलं. बायबल मध्ये आपल्याला वाचायला मिळतं. योहान 14 वचन क्रमांक 6. काय स्ट्रॉंग वचन आहे, काय दम है, बात में दम है. जो छाती ठोक के बोल सकता है ना मैं ही हूं, उसकी बातों में दम होता है. समझ में आ रहा है? कौन सी भी किताब आप पढ़ो, जितने भी ज्ञानी हो गए हैं, ज्ञान सिखाने वाले लोग, कौन सी भी पुस्तक आप पढ़िए, किसी पुस्तक में ये वचन आपको नहीं मिलेगा कि किसी ने भी नहीं छाती ठोक कर कहा है कि मैं हूं. उन्होंने बस इतना ही कहा है कि यही मार्ग है. उन्होंने कहा है कि वही मार्ग है. उन्होंने कहा है कि इस रास्ते से जाओगे तो आप यहाँ पर जाओगे. प्रेज गॉड. हालेलुया. खाली सत्य के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, ऐसा करोगे तो आप यहाँ तक पहुंचोगे. लेकिन किसी ने छाती ठोक के नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ. प्रेज गॉड. हालेलुया. मुझे गर्व फील होता है जब मैं ये वचन पढ़ता हूँ. क्या अद्भुत परमेश्वर हमें मिला है, क्या अद्भुत परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्या सहानुभूति देता है, हमारे मन को तसल्ली देता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
वचन क्रमांक 33 पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय वचन क्रमांक 33। उन्होंने उसको उत्तर दिया, उन्होंने उसको उत्तर दिया जब यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? हम तो इस सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो लोगों को एक क्वेश्चन मार्क बन गया, जो आज के लोग जो मेरे मुझको सुन रहे हैं उनके मन में भी आ सकता है। और ऐसा ही क्वेश्चन उनके मन में आया था लोगों के, और वो यीशु को एक प्रश्न पूछने लगे। क्या पूछने लगे? हम तो अब्राहम के वंश से हैं, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, और कभी किसी के दास में नहीं है। फिर तू कैसे कहता है कि तुम फिर स्वतंत्र तुम हो कैसे जाओ? कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओ। तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ऑलरेडी हम स्वतंत्र है। देखो क्या है, मन की बातों को जानो। वो तो कह रहे हैं कि हम पर कोई पाबंदी नहीं है, हम अब्राहम के संतान हैं, अब्राहम हमारा पिता है और उन्होंने हमें जन्म दिया है। हम तो किसी पारतंत्र में नहीं है, किसी दासत्व में नहीं है, हम पर कोई पाबंदी नहीं है, हम कहाँ भी घूम फिर सकते हैं, हमारा मत हम लोगों के सामने हम रख सकते हैं, हमें आजादी है, किसी प्रकार का दासत्व हमें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन तू कैसे बोल रहा है यीशु जी कि तुम स्वतंत्र हो जाओ? तो यीशु का जवाब देखिए आगे वचन क्रमांक 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। वो पाप का दास। देखिए बात कहाँ तक आ गई। जो कोई पाप करतो तो पापाचा दास आहे। हाँ, आम्ही पाप करतो? मी तर काय पाप केलेलं नाही है। मैंने किसी का खून नहीं किया है, मैंने कभी चोरी नहीं की है, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला है, किसी से घूस नहीं ली है, किसी का कत्ल नहीं किया है, कहीं डाका नहीं डाला है, किसी को मारा पीटा नहीं है, किसी के ऊपर दादागिरी नहीं की है। तो मैं पाप करता हूँ, मैं पापी हूँ? ये प्रश्न कई लोगों के मन में आ सकता है। प्रेज गॉड, हॅलो। बायबल सांगत आहे प्रत्येक मनुष्य पापी आहे। एक असं पुस्तक जे मनुष्याच्या पापाबद्दल आपल्याला जाणीव करून देतं, एक असं पुस्तक ज्याच्यामध्ये सत्य लिहून ठेवलेलं आहे। बाकीच्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला वाचायला कदाचित मिळणार नाही की मनुष्य पापी आहे, परंतु पवित्र शास्त्र देवाचं वचन आपल्याला सहानुभूती देतं, आपल्याला वाचायला मिळतं की मनुष्याचं जीवन कशा प्रकारचं आहे। मनुष्याचं जीवन हे पापामध्ये आहे। प्रेज गॉड। आणि म्हणून येशू ख्रिस्त लोकांना तिथे संबोधित करत आहे, लोकांना सांगत आहे की जोपर्यंत तुम्ही त्या पापातून बाहेर येणार नाही तोपर्यंत तुम्ही स्वतंत्र बनू शकणार नाही। हेलो, जब तक उस पाप से मैं बाहर नहीं आऊंगा तब तक मैं स्वतंत्र नहीं हो पाऊंगा। समझ में आ रहा है बात कहां तक जा रही है? प्रेज द लॉर्ड। हेलो, जोपर्यंत मी त्या पापातून बाहेर येणार नाही आहे तोपर्यंत तुम्ही स्वतंत्र बनू शकणार नाही आहे। येशूने सांगितले की तुला त्या पापातून पहिल्यांदा बाहेर यावं लागेल। आणि मग प्रश्न लोकांच्या मनामध्ये कदाचित येऊ शकतो की मी काहीच केलेलं नाही, मग मी पापी कसा? प्रेज द लॉर्ड। हेलो, हालेलुया। पवित्र शास्त्र काय सांगतं पापावर? स्तोत्र संहिता 51 वचन क्रमांक 5, भजन संहिता 51 वचन क्रमांक 5 हम पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ
मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अपनी माता के गर्भ में पड़ा। गर्भ में पडा. प्रेज लॉर्ड. मराठीमध्ये लिहिलेलं आहे, पहा मी जन्माचाच पापी आहे. ज्या दिवशी माझा जन्म झाला त्या दिवसापासूनचा मी पापी आहे. प्रत्येक मनुष्य जन्म झाल्यापासूनचाच पापी आहे असं स्तोत्रकर्ता देवाचं वचन तिथं लिहित आहे. आणि याच्याही अगोदर ती जर पाहिलं तर परमेश्वराचं वचन जन्म व्हायच्या अगोदर पासूनच मनुष्य पापी आहे हे सांगत आहे. म्हणून तिथं लिहिलेलं आहे की माझ्या आईने गर्भधारणा केली तेव्हापासूनचाच मी पापी आहे. प्रेज लॉर्ड. मनुष्याचा जन्मच पापामध्ये झालेला आहे. हॅलो, हालेलुया. समज मी आलाय. हालेलुया. आणि म्हणून माणसाचा जन्म हा पापामध्ये झालेला आहे असं पवित्र शास्त्र सांगत आहे. हालेलुया. येशू म्हणत आहे, जोपर्यंत तुम्ही पाप करत आहात तोपर्यंत तुम्ही त्या दासत्वामध्ये आहात. तुमको आजादी नहीं मिली है, तुम बंधन में हो. और जब आप उस पाप को छोड़ देंगे तभी आप स्वतंत्र बन जाओ. यह मुद्दा था यीशु मसीह. हालेलुया. लोगों के मन में प्रश्न आया, हम कैसे पापी है, हम बंधन में कब से है, हम तो आजाद है, अब्राहम हमारा पिता है. लेकिन लोगों के मन में ये बात नहीं घुस रही थी. हॅलो, हालेलुया. आज जर आम्ही लोकांना सांगितलं की मनुष्याचं जीवन पापामध्ये आहे, प्रत्येक मनुष्य हा पापी आहे, तर बाहेरच्या लोकांना कदाचित पटत नाहीये. लोक म्हणतात की मी कुठल्याही प्रकारचं पाप केलेलं नाही आहे. मग तुम्ही कसं काय म्हणता की आम्ही पापी आहे? माझे तर विचार चांगले आहेत, माझं तर मन चांगलं आहे, मी तर काही वाईट केलेलं नाही आहे, आणि मग मी पापी कसा? तुमचं पवित्र शास्त्र खोटं सांगत आहे. प्रेज लॉर्ड. नाही, प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. काय म्हणतात पवित्र शास्त्र तुमचं खोटं सांगत आहे. आम्ही जेव्हा देवाकडे जातो, आम्ही जेव्हा देवाला काही अर्पण करतो, मग देव आमचं पाप सगळं पुसून टाकतो, आम्ही पवित्र बनतो. परंतु तुमचं पवित्र शास्त्र काय उलटच सांगत आहे. प्रेज लॉर्ड. आम्ही मंदिरमध्ये जातो, हालेलुया. देवाला अर्पण करतो, काहीतरी देतो, गोरगरिबांना देतो, त्याच्यानंतर माझं पाप सगळं काय होतं? धुवून जातं. प्रेज लॉर्ड. उत्तर सही उत्तर क्या है? बाइबल हमें क्या बताती है, हम पढ़ेंगे. पहा मी जन्मतःच पापी आहे. पहा मी जन्माचाच पापी आहे. माझ्या आईने गर्भधारण केले माझ्या आईने जेव्हा गर्भधारणा केली तेव्हाच मी पापी आहे. तेव्हापासूनचाच मी पापी आहे. अजून एक वचन आपण ऐकूया. उत्पत्तीचं पुस्तक याचा 6वा अध्याय वचन क्रमांक 5. उत्पत्ती 6वां अध्याय वचन क्रमांक 5 में क्या लिखा है? परमेश्वर की नजर से हम थोड़ा देखेंगे हम पापी है या नहीं. हमारा खुद का मन, हमारा खुद का विचार, मनुष्य का विचार हमें कहता है कि हम पापी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की नजर से हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि हम पापी है या नहीं है. उत्पत्ति 6 वचन क्रमांक 5. यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है. मनुष्य के विचार में जो कुछ भी आता है, उत्पन्न होता है, वो निरंतर बुरा ही है. अभी आप सोचिए कि क्या सच में हम पुण्य के काम कर रहे हैं? प्रेज लॉर्ड. क्या हम पापी नहीं है? देवाचं वचन तिथं मराठीमध्ये म्हणत आहे की म्हणून मानव पृथ्वीवर उत्पन्न केल्याचा परमेश्वराला अनुताप झाला आणि त्याच्या चित्ताला खेद झाला. परमेश्वर को दुख हुआ. ऐसा वचन हमें बताता है क्यों दुख हो गया परमेश्वर को. वचन कहता है पृथ्वीवर मानवाची दुष्टाई फार आहे. पृथ्वीवर मानवाची दुष्टाई फार आहे. त्याच्या मनातील येणाऱ्या विचाराच्या सर्व कल्पना त्याच्या मनातील
त्या वाईटच आहेत असे परमेश्वर पण ऐकले. असं परमेश्वराचा नजर आहे. Praise the Lord. कोणी म्हणत असेल की मी पाप केलेलं नाहीये तर त्यांनी ऐकावं की मित्रांनो, मैत्रिणींनो, आईंनो, मातांनो, भगिनींनो, बंधुजनांनो, तुमच्या मनातल्या कल्पनाच वाईट आहे म्हणून आपण पापामध्ये आहे. लक्षात ठेवा. Praise the Lord. हालेलुया. काय समजत आहे का आपल्याला? समझ में आ रहा है सब? हमारे विचार ही गलत है, हालेलुया. हमारी नजर ही गलत है, हमारे भावना ही गलत है, तो हम पापी है कि नहीं? Praise God. किसी ने उत्तर दिया है, यहाँ से जवाब आया है. यही तो बाइबल हमें बताती है, यही तो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, यही तो यीशु मसीह उन लोगों को भी बता रहे थे उन दिनों में. तो लोग कह रहे थे कि हम तो अब्राहम की संतान है, हमने कोई पाप नहीं किया है, हम किसी दासत्व में नहीं है. यीशु ने कहा जब तक आप उस पाप को नहीं छोड़ोगे, जब तक उस पाप से आप बाहर नहीं आओगे, तब तक आप दासत्व में हैं. आप हालेलुया. स्वतंत्र नहीं है. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. तो लोगों के मन में और एक प्रश्न आएगा. आप तो कह रहे हैं सच में हमारे ध्यान में कुछ कुछ आ रहा है, लेकिन पहले हमें ये बताइए कि ये पाप है क्या? ये पाप दरअसल क्या है? तो बाइबल हमें और बताता है. याकूबाचे पत्र 4 अध्याय वचन क्रमांक 17 हम पढ़ेंगे. याकूब की किताब 4 अध्याय वचन क्रमांक 17 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? याकूब 4:17. चांगले करणे हाँ. कळत असून जो ते करीत नाही हाँ. त्याचे ते पाप आहे. चांगले करणे कळत असून जो ते करीत नाही त्याचे ते पाप आहे. किती सिंपल मध्ये सांगितलेलं. चांगलं करणं कळत असून जर मी ते करत नाहीये तर ते माझं काय आहे? Praise God. हालेलुया. किती सुंदर हिंदी में क्या लिखा है? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है. उसके लिए वह उसका पाप है. ऐसा बाइबल में लिखा है. और हम कैसे कह सकते हैं कि हम पापी नहीं हैं? उत्तर हमें बाइबल देती है. मनुष्य का जीवन क्या है? उसके विचार गलत है. जो कुछ अच्छा करना वो जानता है, जान कर भी हो जानबूझकर नहीं करता है. हालेलुया. देखो, हेलो, हालेलुया. यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमारा जीवन कैसा है? पाप में है. हमारा जीवन बंधत्व में है. हम आजाद अभी तक नहीं है, हम स्वतंत्र अभी तक नहीं बन चुके हैं. जो कोई पाप करता है वो पाप का दासत्व करता है. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. नाही. आपण अजून त्या दासत्वामध्ये आहे. हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है दोस्त. हम आजाद है, घूम फिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है. हालेलुया. लेकिन बाइबल हमें एक रास्ता दिखाती है कि हम कैसे स्वतंत्र बन सकते हैं. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. एक बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, वही हमें सिखाती है कि हम आजाद कैसे बन सकते हैं, हम स्वतंत्र कैसे बन सकते हैं, यानी कि हम इस पाप से कैसे बाहर आ सकते हैं. Praise the Lord. हालेलुया. 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 उसका उत्तर भी यीशु के पास ही है. उसका उत्तर भी यीशु के पास. यीशु के पास ही है. देखेंगे हम रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन क्रमांक 9 और 10 हम पढ़ेंगे. रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और वचन क्रमांक 9 और 10. कि यदि तो अपने मुंह से यीशु
यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा और अपने मन से विश्वास करेगा यीशु के ऊपर कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया जीवित किया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। और क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए उसे अंगीकार किया जाता है। आमेन। मराठीमध्ये काय लिहिलेलं आहे की येशू प्रभू आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आणि देवाने त्याला मेलेल्यातून उठवलेलं आहे असा आपल्या अंतःकरणात विश्वास ठेवशील तर तुझे तारण होईल, तरच तुझे तारण होईल, तरच तुझी सुटका होईल, तरच तू बंधमुक्त होशील, तरच तू स्वातंत्र्य होशील। हालेलुया। जबरदस्त वचन दिलेलं आहे। येशू प्रभू आहे हे जर आपल्या मनानं आपल्या अंतःकरणाने विश्वास ठेवशील आणि त्याला परमेश्वराने मेलेल्यातून उठवलेलं आहे असा जर तू विश्वास ठेवशील तरच तुझं तारण होईल। तारण या शब्दाचा अर्थ आहे सुटका, बंधमुक्तता, मोकळीकता, आझादी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। एकच आहे, त्याचं नाव आहे प्रभू येशू ख्रिस्त। मी आता सांगितलं त्याप्रमाणे तोच आपल्याला बंधमुक्त करू शकतो। कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नेता लोग आएंगे, आपको तसल्ली देकर जाएंगे, झूठी झूठी बातों को आपको बहलाएंगे, आपके मन को थोड़ा बहुत खुश करेंगे, लेकिन सच में हम आजाद नहीं बन सकते। लेकिन अगर हम परमेश्वर का वचन को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, हम उसको जानेंगे और उस सत्य को हम मानेंगे और हम कबूल करेंगे। और जब हम विश्वास रखेंगे यीशु मसीह के ऊपर और उसका जो बलिदान है उस बलिदान के ऊपर, तो तभी हम आजाद बन सकते हैं। तभी हम आजाद बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्नाचे पहिले पत्र पहिला अध्याय वचन क्रमांक 7। यूहन्नाचे पहिले पत्र पहिला अध्याय वचन क्रमांक 7। पर यदि जैसे वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। येशूचे रक्तच आपल्या सर्व पापांनी काय करतं? शुद्ध करून। एक ही वैक्सीन है जो 2021 साल पहले परमेश्वर ने हमें पृथ्वी के ऊपर दिया है। उस वैक्सीन का नाम है यीशु मसीह का ब्लड, उसका बलिदान जो उसके ऊपर किया था। अगर कोई उस बलिदान के ऊपर विश्वास रखता है तो उसको वैक्सीन लग जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई विश्वास रखता है यीशु मसीह के ऊपर और उसके बलिदान के ऊपर, तो वो वैक्सीन उसे लग जाता है और वो पाप से मुक्त होकर के उस मृत्यु से बाहर आकर के एक अनंत काल का जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया। येशूचं रक्तच सर्व पापापासून तुम्हाला शुद्ध करतं असं देवाचं वचन सांगतं। आमेन। दूसरा अध्याय वचन क्रमांक 1 आणि 2 यूहन्नाचे पहिले पत्र दूसरा अध्याय वचन क्रमांक 1 और 2 हम पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ
करो, और यदि कोई पाप करे और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारा ही नहीं और केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। सारे जगत के पापों का। Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया आमेन. काय सुंदर वचन दिलेलं आहे. सर्व जगाच्या पापाबद्दल एकच प्रायश्चित्त आहे, त्याचं नाव आहे येशू ख्रिस्त, येशू मसीह. प्रेज द लॉर्ड. यहाँ पे ताली बजनी चाहिए. एक ही है. संपूर्ण जगाचं प्रायश्चित्त कोण असेल, जो कोणी प्रायश्चित्त घेऊ इच्छितो, जो कोणी आपल्या पापाबद्दल त्याला मोकळीकता वाटावी असं वाटत असेल, तर एकच आहे येशू ख्रिस्त. आमेन. और इसलिए वचन हमें बताता है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय वचन क्रमांक 12, और साथ ही साथ तीमुथियुस का पहला पत्र 2 अध्याय वचन क्रमांक 5, इन दोनों वचनों में एक ही हमें पढ़ने को मिलता है. प्रेरितों के काम 4 अध्याय वचन क्रमांक 12 हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ तीमुथियुस को पहला पत्र उसका 2 अध्याय वचन क्रमांक 5 भी हम पढ़ेंगे. जिनको मिला है पढ़ सकते हैं. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, वचन कहता है, जरा गौर से सुनिएगा, अपना ध्यान, अपना मन उस वचन की ओर लगाएगा जो परमेश्वर का वचन है, जो सत्य है. और वचन क्या कहता है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा ऐरे गैरे नथु, बोल से जो भी है ऐसा कुछ तो है, ऐरे गैरे और कुछ तो है उसके आगे. मैं अभी वो कहावत मुझे याद नहीं, नथु गैरे ऐसा कुछ तो है. हाँ, किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा हाँ, उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, आजादी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं, मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें. और पहला तीमुथियुस का पहला पत्र 2 अध्याय वचन क्रमांक 5 थोड़ा मराठी में भी पढ़ेंगे, रुकिए. यही वचन प्रेरित 4:12. आणि तारण दुसऱ्या कोणाकडून नाही, कारण म्हणजे सुटणुका, म्हणजे तुम्हाला मोकळीकता, तुम्हाला स्वतंत्रता दुसऱ्या कोणाकडून ही नाहीये. कारण जेणेकरून आपले तारण होईल. कारण जेणेकरून आपले तारण होईल, असे दुसरे कोणतेही नाव असे दुसरे कोणतेही नाव आकाशाखाली मनुष्यामध्ये दिले नाही. आकाशाखाली मनुष्यामध्ये दिले गेले नाहीये. फक्त एकच नाव आहे, येशू ख्रिस्ताचं. दुसरं कोणतंच नाव नाही असं देवाचं वचन सांगतं. आमेन. और दुसरा वचन तिमोथेला पहिले पत्र 2 अध्याय वचन क्रमांक 5. क्योंकि परमेश्वर एक ही है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, एक ही बिचवई यानी मध्यस्थ, अर्थात मसीह यीशु जो अर्थात मनुष्य वो कौन है? मसीह यीशु मसीह यीशु. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया या जगाचा अधिपती, प्रिन्स ऑफ दी वर्ल्ड ज्याला म्हटलेलं आहे, ज्याचं नाव लुसिफर आहे, ज्याचं नाव ठगवणारा आहे, ज्याचं नाव घडवणारा आहे, आणि त्याला प्रिन्स ऑफ दी वर्ल्ड, संपूर्ण जग याच्या बंधनामध्ये आहे. संपूर्ण जगाचा चालक मालक हा प्रिन्स ऑफ दी वर्ल्ड, की ज्या आमचा पूर्वज आदाम त्यानं त्याला समर्पित केलं, की पृथ्वी आणि संपूर्ण मानव जाती त्या पहिल्या आदामानं या सैतानाच्या दास्यामध्ये देऊन टाकली.
प्रिन्स ऑफ दी वर्ल्ड, जगाचा अधिपती सैतान, आणि त्यानं काय केलेलं आहे? त्यानं एकच काम केलेलं आहे, लोकांचं मन आंधळं केलेलं आहे. दुसरे गणित याचा 4 अध्याय वचन क्रमांक 4 जर आपण वाचलं तर तिथं आपल्याला वाचायला मिळतं, आपल्याला ऐकायला मिळतं की जगाचा अधिपती प्रिन्स ऑफ दी वर्ल्ड सैतान, ज्याला लुसिफर म्हटलेलं आहे, त्याने काय काम केलेलं आहे? तुम्हाला मिळालं तर वाचा. दुसरे गणित 4 अध्याय वचन क्रमांक 4. और उन अविश्वासियों के लिए और उन अविश्वासियों के लिए अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का उसके प्रकाश तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। Praise the Lord. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों? या जगाचा अधिपती ज्याचं नाव सैतान आहे, ज्याचं नाव लुसिफर आहे, आणि जो मन आंदोलन करतो, जो पहिल्यांदा माणसाच्या बुद्धीवरती अटॅक करतो, त्याच्यानंतर त्याच्या मनाचा संपूर्ण ताबा घेतो, आणि देवाचं वचन सांगत आहे की विश्वास न ठेवणारे लोक, Praise the Lord. कुणाची बुद्धी आणि कुणाचा मनाचा ताबा घेतो? किसके मन और बुद्धि का ताबा लेता है? लुसिफर. अविश्वासी लोग जो विश्वास नहीं रखते हैं, उनकी बात यहाँ पर हो गई है, और वचन कहता है उन लोगों का मन का ताबा, उनके लोगों का मन को कंट्रोल में कौन लेता है? ये लुसिफर लेता है, और उसका एक ही ध्येय है, लुसिफर का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य उसका क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के मन में पहुंचना नहीं चाहिए. समझ में आ रहा है? देवाच्या सुवार्तेचा प्रकाश त्यांच्या मनापर्यंत, त्यांच्या म्हणजे कुणाच्या? जे लोक देवाकडे वचनाकडे लक्ष लावतात, जे त्याच्यावरती विश्वास ठेवतात, त्यांच्या मनापर्यंत देवाचं वचन जे सत्य आहे ते सत्य त्यांच्या मनापर्यंत पोहोचू नये. आणि जर सत्य जर त्यांच्या मनापर्यंत पोहोचलं तर मगाशीच आपण वाचलं योहान 8:32, सत्य त्यांना समजेल आणि सत्य त्यांना बंधमुक्त करेल. परंतु सैतानाचं उद्दिष्ट काय आहे? कि सत्य को लोग जानना नहीं चाहिए. अगर सत्य को जानेंगे, पहचानेंगे तो वो आजाद हो जाए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अगर सत्य को जानेंगे, अगर परमेश्वर का वचन जो सत्य कहलाता है उनके मन के अंदर जाएगा तो वो क्या होंगे? आजाद हो जाएंगे. आजाद हो जाएंगे. किससे आजाद? मृत्यु से आजाद. Praise the Lord. हालेलुया. और शैतान यही तो नहीं चाहता है कि लोग मृत्यु से आजाद बने. लेकिन आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ, जो परमेश्वर का वचन सत्य है आपको बता रहा हूँ, जो परमेश्वर का वचन सत्य है, जो आज मुझे भी सिखाना है, आपको भी सिखाना है, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी सिखाना है, जो वचन के ऊपर ध्यान लगाते हैं उनको भी बता रहा है कि सत्य क्या है, कि यीशु मसीह ही सत्य है, और एक दिन वो आने वाला है और सबका न्याय निवारण करने वाला है. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, आमीन. आपके मौत से आपको कोई बचाने वाला नहीं है. आपके मौत से आपको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन एक ही वैक्सीन है. अगर वो वैक्सीन आप लगा लोगे, आप स्वतंत्रता दिन के इस अवसर के दौरान अगर वैक्सीन आप लगाएंगे, यानी क्या करेंगे? आपको हॉस्पिटल में नहीं जाने का है, यही बैठे बैठे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने का है और उसको कबूल करने का है. अरे बाप रे, वही है उद्धारक. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. ये अद्भुत बातें हैं दोस्तों. ये मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बातें हैं जो परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. यीशु मसीह
2021 साल पहले जीवित हुआ और परमेश्वर का वचन हमें पढ़ने को मिलता है, बार बार पढ़ने को मिलता है। एक अधूरा वचन है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और वो वचन क्या है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। आप समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर का वचनों में लिखा है, परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है की येशू मसीह पुन्हा येणार आहे। अहो गालिलेकरांनो, तुम्ही कशाला त्या येशूने पाहत बसलेला आहात? येशू मसीह जेव्हा चेल्यांच्या बरोबर होता आणि त्या जैतुनाच्या डोंगरावरती येशूने आपल्या शिष्यांना सांगितलं की तुम्ही जावा आणि संपूर्ण सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा, एक चांगली बातमी संपूर्ण सृष्टीपर्यंत तुम्ही पोहोचा। कुठल्या धर्माची बातमी नाहीये, कुठल्या जातीवादाची बातमी नाहीये, कुठल्या ख्रिस्ती धर्माबद्दलची बातमी नाहीये, परंतु बातमी आहे मनुष्याला स्वतंत्रता कशी मिळेल। हालेलुया, हालेलुया। येशूने सांगितलं शिष्याला तुम्ही जा, सारे जगत में फैल जाओ, सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ। देवाचं राज्य येणार आहे, येशूचं एक असं राज्य येणार आहे ज्या राज्यामध्ये स्वतंत्रता असेल, ज्या राज्यामध्ये कोण कोणाला मारणार नाही, ज्या राज्यामध्ये सगळीकडे खुशहाली असेल, ज्या राज्यामध्ये सगळीकडे शांतता असेल, ज्या राज्यामध्ये सिंह आणि कोकरू एकत्र चरेल। काय राज्य आहे? ज्या राज्यामध्ये लहान बाळ सापाच्या पिलाबरोबर खेळल, त्याच्या बुबुळाला आपण हात लावल, परंतु तरी देखील तो साप त्याला ढसणार नाही। ज्या राज्यामध्ये सिंह आणि बैल एकत्र राहतील आणि सिंह पण कडबाच खाईल, कुठला मांसाहार करणार नाही। वा, काय राज्य! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। त्या राज्याचे आपण वारिस आहोत। उस राज्य के हम वारिस हैं, हकदार है। जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं उस राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। और यीशु का वचन कहता है वो एक दिन आने वाला है, जैसा कि पास्टर जी ने बताया रोमियो की किताब 14वां अध्याय वचन क्रमांक 11 में कि हर एक आंख उसको देखेगी, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगी, हर एक जुबान उसको कबूल करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, वो दिन आने वाला है, वो दिन हम सब देखने वाले हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही राजा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जब मैं किसी दोस्तों के साथ कहता हूँ कि हमारा यीशु मसीह हमारा उद्धारक है, हमारा यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र भी था और हमारा यीशु मसीह परमेश्वर का भी पुत्र है, तो लोग मुझसे कहते हैं, मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, अरे यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर ये कैसा है? वो तो पुत्र था, एक मनुष्य था, तो वो कैसे परमेश्वर बन चुका? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? आमीन। थोड़ा ऐसे वही मोदी की स्टाइल, थोड़ी पूरी ताकत से बोलिए, शेर का बच्चा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शेर के बच्चे को शेर ही कहते हैं। तो परमेश्वर के पुत्र को खुद क्या कहेंगे? परमेश्वर ही कहेंगे ना। हालेलुया। समझ में आ रहा है सीधी सीधी बात? जब किसी शेर का बच्चा घूमता है तो हम कहते हैं कि अरे शेर का बच्चा घूम रहा है, कहते हैं क्या कहते हैं? अरे बाप रे, शेर आ गया। समझ में आ रहा है? कभी कहते थे, कभी कहा है किसी ने शेर का बच्चा घूम रहा है, क्या कहते हैं भाई? शेर। अरे बाप रे, शेर आ गया। वैसे ही जो परमेश्वर का पुत्र है उसको बाइबल कहती है शेर। हालेलुया।
हालेलुया. हालेलुया. प्रकटीकरणाचं पुस्तक 5 वचन क्रमांक 5 तिथे लिहिलेलं आहे की दाऊद वंशाचा सिंह जब क्रूस पर चढ़ा था तो हो क्या नाम मेमना था. सही है ना. जब यीशु मसीह क्रूस पर थे यशायाह भी कहता है, क्या कहता है, एक मेमना. यूहन्ना भी कहता था एक मेमना. प्रेज़ द लॉर्ड. सचमुच में वो मेमना था, लेकिन जब वो जीवित हो गया, मृत्यु से पार हो गया, मृत्यु पर विजय पा गया, तो वो मेमना नहीं था, वो शेर बन गया. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. और इसीलिए तो यूहन्ना जो देख रहा था, जो सब कुछ जान रहा था, जो स्वर्ग का दृष्टांत देख रहा था, उसने देखा कि वो अब शेर बन चुका है. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. 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 इस दुनिया का भी एक शेर है, आपको पता है. इस दुनिया में भी एक शेर है, हालांकि वो शेर नहीं है, वो भेड़िया है, लेकिन उसने खाल फैली हुई है और कहता है कि मैं शेर हूं. पतरस कहता है गर्जनारा सिंहासन का शैतान. प्रेज़ द लॉर्ड. शैतान कैसा है? गर्जनारा सिंहासन का. असलियत में वो शेर नहीं है. गर्जना करने वाला तो वही एक शेर है, यीशु मसीह. लेकिन शैतान क्या कहता है? उसने खाल पहनी हुई है, अंदर से तो भेड़िया है, लेकिन लोगों को दिखाता है कि मैं शेर बन चुका हूं, मैं शेर हूं. आणि म्हणूनच पत्रस काय म्हणत आहे? शैतान गर्जणाऱ्या सिंहासारखा कॉपी करत आहे आणि कुणाला गिरावं म्हणून शोधत फिरत आहे. घाबरू नका. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. हम उसकी असलियत जान चुके हैं. वो शेर नहीं है, वो भेड़िया ये है, लेकिन असली शेर कौन है? यीशु मसीह. हालेलुया. 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 इसलिए तो वचन कहता है कि वो आने वाला है. वो एक दिन आएगा, जरूर आएगा. अभी तक वो वचन पूरा नहीं हुआ, उसका आने का बाकी है. हालेलुया. और जो लोग चेलों को बता रहे हैं, अहो गाडी करांनो, तुम्ही कशाला ते शुक्रवरती जात असताना पाहत बसलाय? हाच येशू, दूसरा कोणी नाही. समझ में आ रहा है क्या? हाच येशू जो तुमच्यापासून भेटला जात आहे, तोच पुन्हा एकदा येणार आहे. हालेलुया. 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 पुन्हा एकदा येणार आहे. हालेलुया. येशू ख्रिस्ताची सुवार्ता संपूर्ण जगामध्ये पोहोचवायला सांगितली की येशू ख्रिस्त पुन्हा येणार आहे. कशासाठी येणार आहे? लोकांना आपल्या जवळ घेण्यासाठी येणार. लोकांना एक अशा राज्यामध्ये तो घेऊन जाणार आहे जे स्वतंत्र राज्य असेल. त्या राज्याचा कधीही अंत होणार नाही. तिथे कोणीही मरणार नाही. तिथे कोणाच्याही डोळ्यामध्ये अश्रू येणार नाहीत. असं एक राज्य जे बायबल पप्पांनी मला सांगत आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आणि खरोखरच ते येणार आहे. आपण त्याची वाट पाहत आहोत. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये शेवटच्या वचनामध्ये बायबलचं शेवटचं वचन प्रकटीकरण 22 आणि शेवटच्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, हे प्रभू येशू तू लवकर ये. काय एंड केलं जातं? बापरे, काय एंड केलेला आहे? क्या लिखा है बहन जी? पढ़िए थोड़ा. प्रभु यीशु का अनुग्रह प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे. पवित्र लोगों के साथ रहे. आमीन. आमीन. और उसके पहले वाला वचन, जो इन बातों की गवाही देता है, जो इन बातों की गवाही देता है, वो यह कहता है, वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ. हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ. कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूँ.
आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। हे प्रभु यीशु आ। क्या एंड लिखा है इस पुस्तक का एंड बहुत ही अद्भुत है। यीशु मसीह आने वाले हैं तो एक प्रश्न चिन्ह है हमारे सबके मन में, क्या हम आजाद होना चाहते हैं क्या हम मृत्यु से पार होना चाहते हैं क्या हम उस दासत्व से बाहर निकलना चाहते हैं क्या? Praise the Lord। एक ही मार्ग है, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। देवाचा नाम धन्यवाद।